नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा अवतार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 का अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहले हमने पढ़ लिया था राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की गणना। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बोर्ड की परीक्षा में अगर आपको पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिखिए, तो आपको लिखना अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब इसको समझने के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। आप कपड़े पहनते हैं, ये शर्ट है। अब ये शर्ट बनने में क्या प्रक्रिया लगी, इसकी कितनी स्टेप थी? 3 स्टेप। वही तीनों क्षेत्र हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझो आप कि पहले किसान ने खेती की, किसकी? कपास की। खेत में कपास उगाया गया, खेती का कार्य किया गया और कपास का उत्पादन किया गया, रुई निकली, तो वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। ये कार्य हुआ प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद उस रुई को बेचा गया मंडियों में और कारखानों के अंदर उसका धागा बनाया गया और कपड़े के रूप में उसकी बुनाई की गई। वो कहाँ की गई? उद्योगों में। तो औद्योगिक क्षेत्र हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। उद्योग धंधों में जो उत्पादन हुआ उसको बोलते हैं हम द्वितीय क्षेत्र। अब उस कपड़े को उन उद्योगों से खरीदकर बाजार में दुकानदारों के पास पहुंचाया गया। उसमें ट्रकों या परिवहन के लिए रेल, किसी भी साधन से उस कपड़े को पहुंचाया गया और वो व्यापारी उस कपड़े को खरीदकर हमारे तक पहुंचा रहा है, हमें बेच रहा है। ये खरीदने और बेचने का जो कार्य चल रहा है वो तीसरा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र। इसमें वो लोग बैंक में पैसे जमा कराते हैं, उसके माध्यम से उनको कपड़ा मिला, वो उन्होंने अपना कमीशन लेकर के हमारे को बेचा। तो ये बेचने का, खरीदने का जो कार्य कर रहे थे, सेवा जो दे रहे थे, वो हो गया सेवा क्षेत्र। इस प्रकार 3 क्षेत्रों में जाकर के कोई भी चीज अंतिम रूप में आती है। इसलिए हम कहेंगे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हो गए? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अपना शर्ट याद रख लेना, आप कमीज याद रख लेना, आपको तीनों क्षेत्र याद रह जाएंगे, परीक्षा में आराम से लिख सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र में वो कार्य आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं, प्रकृति से। जैसे खेती का कार्य है, जितना भी खेती का कार्य, हवा, पानी, इनके ऊपर आधारित है जमीन, तो प्राकृतिक संसाधनों के बिना खेती नहीं हो सकती है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। डेयरी में भी जो दूध उत्पादन है, पशुपालन है, पशुओं के लिए चारा है, वो सब प्राकृतिक रूप से मिलता है। इसी प्रकार खनन करके, खोद करके जमीन से जो सामग्री निकालते हैं, वो भी प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। इस प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी जो आपका क्षेत्र है, वह द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी इसको हम कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि उद्योग धंधों पर आधारित है ये। इसमें संपूर्ण उत्पादन और उद्योगों पर आधारित रहता है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र हो गया। तीसरा आपका क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। इसमें डाक सेवा हो गई, परिवहन, वाहन जो ट्रक है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सामान को लाते ले जाते हैं, वो भी इसी क्षेत्र में आते हैं। सेवा में जैसे आप जो इन कार्यों में, उद्योग धंधों में या खेती में लगे हुए लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का कार्य, ताकि वो अच्छी तरह से अपना काम कर सके, और उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जो कार्य करते हैं कौन? शिक्षक। तो ये तृतीय क्षेत्र में हो गए। उनके पैसों की लेन देन में सहायता करते हैं कौन? बैंक। तो बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्र हो गया। परिवहन भी तृतीय क्षेत्र हो गया। और आपके मंडी है, मंडी में सामान वो खरीद कर बेच रहे हैं या व्यापारी ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों के 3 नाम हो गए, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र आपके समझ में आ गए होंगे। ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में परिवर्तन। आपने स्वयं भी ये महसूस किया होगा, ये तीनों क्षेत्र हैं, इनमें आज परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो खेती है, खनन है या डेयरी है, पशुपालन है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था में 15% से कम योगदान है। और बाकी द्वितीय क्षेत्र और जो तृतीय क्षेत्र है, इन दोनों को मिलाकर के 85% अर्थव्यवस्था में योगदान कमाई होती है। तो इनमें परिवर्तन आया है। खेती का आधुनिकीकरण हुआ है, कई संसाधनों का इसमें मशीनीकरण का उपयोग किया जाने लगा है, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं हुआ कि इसमें रोजगार बढ़ा, रोजगार ज्यादा मात्रा में
जो है वो कृषि क्षेत्र में वर्तमान में है, लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है इनमें 85% अर्थव्यवस्था में योगदान है, लेकिन रोजगार के साधनों का सृजन नहीं होने के कारण आज भी अधिकांश जो मजदूर वर्ग है या जनसंख्या है वो कृषि कार्य में संलग्न है, लेकिन उसका आर्थिक योगदान केवल 15% लगभग है या इससे कम है। जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में 85% तक का योगदान है, लेकिन आधुनिकीकरण भी हुआ, उद्योग धंधों में उत्पादन में वृद्धि भी हुई है, लेकिन मजदूर वर्ग के लिए रोजगार के साधनों का अभी सृजन में कमी है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ना और इससे संबंधित प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है। गुड बाय।